स्वागत है आपका हमारे चैनल फिरोज अली खान कोचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, इसके पहले क्लास में हम लोग जानकारी लिए थे कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 यानी किस हिसाब से सिद्ध करते हैं, जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और जो कि एग्जाम में और रिपीट करता है, लेकिन उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 किस हिसाब से सिद्ध किया जाता है, इसी के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। मेरे दोस्त, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। कोशिश कीजिए वीडियो को स्किप नहीं करें और वीडियो को शुरू से अंत तक रेगुलरली देखें। ठीक है मेरे भाई, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे दोस्त, देखते हैं अब कि F बराबर R/2 के हिसाब से सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आप बोर्ड पे इतना बड़ा देख करके डरिए नहीं, कोशिश कीजिए कि बात को सुने और बात को सुनते सुनते आपको ये पूरा बात एकदम आसान लगे, इतना आसान कि शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए मेरे भाई, अब स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक उत्तल दर्पण दिखाया गया है। तो इस उत्तल दर्पण का नाम हमारा है Mn एक उत्तल दर्पण है और इसमें एक आपतित किरण गया हमारा एओ और आपतित किरण गया तो दर्पण से परावर्तित होकर के वो भी चला गया। उसके बाद हम क्या किए कि उस पर एक अभिलंब डाल दिए OD। अब देखते हैं कि यह जो हमारा परावर्तित किरण गया, यह परावर्तित किरण OB को आभासी रूप से पीछे की ओर खींचे तो हमारा फोकस पे आगे बढ़ गया और फिर यहाँ पे जो अभिलंब है, अभिलंब को आभासी रूप से पीछे की ओर लिए तो हमारा वक्रता केंद्र C पर जाके कट गया। अब जितना हम बात को बोले, इस सभी बात को हम फोकस भाषा के रूप में यहाँ पे दिखा दिए। थोड़ा ध्यान से देखिए हम क्या लिखे हैं भाषा। हम लिखे हैं माना कि Mn एक उत्तल दर्पण है, कुछ दिक्कत नहीं है आपको, और जिसमें एओ आपतित किरण एवं OB परावर्तित किरण एवं OD अभिलंब है। एवं OD क्या है आपका? अभिलंब है। फिर देखिए मेरे भाई, उसके बाद बतलाया गया है कि परावर्तित किरण OB को आभासी रूप से पीछे की ओर दिया। लेकिन बोले कि परावर्तित किरण OB को आभासी रूप से पीछे की ओर लिया, जो फोकस F पर काटा। कुछ दिक्कत नहीं आपको, जो फोकस कहाँ जाए काटा हमारा F पर काटा, और फिर OD अभिलंब को पीछे की ओर लिया, जो वक्रता केंद्र C पर काटा। देखिए हमारा OD अभिलंब है, इसको पीछे की ओर लिए तो कहाँ काटा? वक्रता केंद्र C पर कट गया। पूरे बात को हम देख करके यहाँ भाषा आपके सामने लिख दिए हैं। अब चलिए मेरे भाई, आपके सामने फिर दिखा है कि जो ध्रुव से फोकस की जो दूरी होता है उससे फोकस दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के जो दूरी होता है उससे वक्रता त्रिज्या, अर्थात PC हमारा वक्रता त्रिज्या और फिर PF क्या है हमारा? फोकस दूरी। चलिए दिखाते हैं आपको। वही बात को यहाँ पे लिखा गया, फोकस दूरी PF हमारा क्या है आपका? फोकस दूरी, जिसे छोटा f से कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या PC, वक्रता त्रिज्या हमारा क्या है मेरे भाई? PC। तो PC का हम क्या बोलते हैं? कैपिटल R। और ये दोनों बात को हम बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। इतना बात आपका क्लियर है। अब मेरे भाई आगे हम देखते हैं कि फोटो से सबसे पहले लिखिए प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से। प्रकाश के परावर्तन के दूसरे का नियम बोलता है आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, अर्थात आपतन कोण आपका ये है, परावर्तन कोण ये है, तो ये जितना कोण इतना ये कोण। इस कोण का नाम है कोण AOD और इस कोण का नाम क्या है? DOP। इसी बात को हम लिखे, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से कोण AOD इज इक्वल टू कोण DOB यानी DOB। कुछ दिक्कत? वो क्या किया, हम इसको समीकरण 1 मान लिया। बात क्लियर है? अब चलिए मेरे पास आगे बढ़ते हैं। देखिए एवं यहाँ पे दिखा है डायरेक्ट कोण DOB इज इक्वल टू कोण FOC। आपको हम बोले इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा पहले बात को सुने। ज्यामिति के एक नियम होता है कि जब दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती है तो उसके आमने सामने का कोण बराबर होती है, जिसे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण या शीर्ष कोण के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से हम देखें कि यहाँ पे यह एक तिर्यक रेखा और ये आपका यहाँ पे यह एक तिर्यक रेखा। इस हिसाब से देखिए ध्यान से, यह आपका रेखा गया यहाँ से BF, एक रेखा हमारा गया और एक हमारा तिर्यक रेखा ये गया, यानी हमारा एक तिर्यक रेखा इस हिसाब से गया, जिसका नाम है D और कंची C। जब दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को कट करेगा तो इसके आमने सामने का कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यही क्या किए हैं कि इस कोण के बराबर इस कोण को, अर्थात यह कोण के बराबर यह कोण। अब इस कोण का नाम क्या है? तो DOB, यानी यह कोण है DOB बराबर यह कोण का नाम क्या देंगे? FOC या COF। यही बात को हम लिखे यहाँ पे कोण DOB इज इक्वल टू कोण FOC। DOB इज इक्वल टू क्या? कोण FOC।
सी, यानी दोनों कोण किस नाते बराबर हो जाएगा, शीर्ष कोण या शीर्ष अभिमुख कोण के नाते। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, यह समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों समीकरण से चलेंगे। अब हम जानते हैं कि जब दो समीकरण से चलते हैं तो जो दोनों में शामिल होता है उसमें से एक को हटा दिया जाता है और जो शामिल नहीं होता उसको लिख लिया जाता है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से चले तो हम देखेंगे कि इसमें भी DOB है, तो DOB को हटाएगा, यानी AOD बराबर FOC। यही हम किए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो हमारा क्या आएगा, AOD बराबर क्या हो जाएगा आपका, FOC, क्योंकि यह दोनों शामिल है, इसको नहीं लिखेंगे। बात के लिए अब मेरे भाई देखिए आगे हम देखते हैं। अब लिखेंगे फिर पुनः। अब हम क्या करेंगे, ज्यामिति के एक और नियम आपको हम पहले बतलाते हैं कि ज्यामिति के एक और नियम यह कहता है कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसका एकांतर कोण बराबर होता है। एक बार फिर सुनिए, हम बोले कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसका एकांतर कोण बराबर होता है, अर्थात यह कोण जितना होगा उतना ही यह कोण होगा। उसी प्रकार से हम देखें कि यह चित्र में यह एक समांतर रेखा, यह दो समांतर रेखा है। देखिए यहाँ पे AO और PC यानी दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा हमारा यह DC। देखिए तिर्यक रेखा हमारा DC एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर दे रही है। जब एक दूसरे की कट करेगी तो एकांतर कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अर्थात यह कोण जितना होगा उतना ही कोण आपका यह होगा। तो इस कोण का नाम क्या देंगे, AOD। इस कोण का नाम क्या होगा, AOD। अब बराबर क्या हो जाएगा कोण, FCO, अच्छा OCF। वही बात हम लिखे पुनः AOD। देखिए AOD बराबर OCF, यानी OCF। बात क्लियर। अब मेरे भाई देखें कि यह किस नाते बराबर हुआ, तो किस नाते बराबर हुआ, एकांतर कोण के नाते। और एकांतर कोण जब हो गया तो इसको बोल दिया हम समीकरण क्या, 4। देखिए मेरे भाई अब हम क्या किए, पहले वाला वो समीकरण जो हमारा निकला हुआ था उसको 3 माने थे और यह समीकरण 4। फिर वही काम करेंगे, समीकरण 3 और 4 से चलेंगे। समीकरण 3 और 4 से चलेंगे, जो दोनों में शामिल है उसको हाइड करेंगे, हटा देंगे और जो बाकी है उसको लिख लेंगे। हम क्या किया, लिखे समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से जब चले तो देखिए कि इसमें भी AOD, इसमें भी AOD है, तो AOD को लेके पार बचा जो उसको लिख दिया, यानी FOC इज इक्वल टू OCF, यानी FOC इज इक्वल टू क्या, OCF। अब फिर से देखिए मेरे भाई कि FOC और OCF, FOC यानी यह कोण और OCF यह कोण, देखिए ध्यान से, यह कोण और यह कोण दोनों कोण आपस में देख रहे हैं कि बराबर आ गया। अब देखिए कि यह एक त्रिभुज है हमारा OFC चाहे CFO त्रिभुज है और त्रिभुज का दो कोण बराबर आ गया है। आप जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएगा या दो कोण जब बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। इसलिए हम बोले कि जब FOC और OCF बराबर है अर्थात त्रिभुज FOC कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम देखें तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ तो उसका दो गो बाह यानी दो गो भुजा बराबर होगा। तो कौन कौन भुजा हमारा बराबर होगा, OF बराबर होगा और क्या होगा हमारा FC। तो हम लिखे OF इज इक्वल टू क्या, FC। अब हम क्या किए, इसको समीकरण 5 मान लिया। बात क्लियर। थोड़ा सा फास्ट बोल देना है लेकिन अब कोशिश कीजिए कि बात को बेहतर से समझें और समझते रहें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो उसको हल्का पीछे कीजिए और पीछे करने के बाद पुनः उस बात को सुनिए, आपको बेहतर तरीके से जरूर समझ में आएगा। चलिए मेरे भाई अब हम फिर उसके आगे देखते हैं कि फोटो में पहले हम देखें कि जो हमारा OF है, OF या अगर इसको हम नीचे गिराएंगे तो सीधे हमारा P पर आएगा, यानी लगभग आपका इसको गिराएंगे तो लगभग हमारा P के करीब आएगा। तो वैसे सिचुएशन में हम OF जितना बड़ा है लगभग PF मान लेते हैं। तो एकदम पूर्ण रूप से बराबर जब नहीं होता है तो उसको बोलते हैं कि सन्निकट है, यानी लगभग बराबर है। इसलिए बोले OF इज इक्वल टू क्या, PF। इसलिए हम लिखेंगे पुनः OF इज इक्वल टू क्या, PF, सन्निकट है यानी लगभग बराबर है। इसको हम क्या किए, समीकरण 6 मान दिए। अब देखते हैं कि
समीकरण 5 और समीकरण 6 से, समीकरण 5 और समीकरण 6 से चलेंगे तो देखेंगे जब दोनों में शामिल है उसको हटा देंगे। देखिए कौन कौन दोनों में शामिल है, OF इसमें भी शामिल, OF इसमें भी शामिल, OF शामिल, तो OF पार बचा क्या हमारा PFC इज इक्वल टू क्या PF। तो वही लिखे समीकरण 5 और 6 से क्या हमारा FC इज इक्वल टू क्या PF। बात के लिए देखते हैं फिर से देखें। अब आपको फिर एक बात याद दिलाएं कि एक बड़ा रेखा आपका है। देखिए जैसे बोले थे ना आपको इसके पहले की वीडियो में कि एक बड़ा रेखा है और इस रेखा का नाम मान लेते हैं AB है और AB को कोई C से कट कर दिया। तो अगर लिखना चाहते हैं तो पूरा यह AB को आप लिख सकते हैं, यह छोटा टुकड़ा का नाम क्या है AC और प्लस में क्या लिख सकते हैं इसको CB, यानी यह दोनों को जोड़ेंगे, छोटा छोटा को जोड़ेंगे तो बड़का AB के बराबर होगा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें एक बड़ा हमारा है PC और PC एक टुकड़ा से एक बिंदु से कटा हुआ है यानी F से, तो इस PC को लिख सकते हैं PF और प्लस में क्या FC, PF और क्या लिखेंगे FC। तो इसी प्रकार से हम लिख दिए हम यहाँ फिर से PC इक्वल टू यानी PC बराबर PF और प्लस में क्या FC। बात क्लियर। अब मेरे भाई चलिए हम PC को PC उतार दिए और यहाँ जो हमको PF दिखाई दे रहा है PF को PF रख दिए और जो FC दिखाई दे रहा है FC यहाँ FC की जगह पर, यहाँ देखिए FC की जगह पर हम क्या डाल सकते हैं PF। फिर से देखिए अगर हमको कहीं FC दिखाई दे तो हम PF डाल देंगे। हम क्या किए यहाँ पे PC बराबर PF प्लस FC, PC को PC उतार दिए और PF को PF और यहाँ पे FC की जगह पर हम क्या डाल दिए हैं FC की जगह पर क्या डाल दिए हैं PF। बात क्लियर। तो अब देखें कि यहाँ PC बराबर PC हो गया और एगो PF एगो PF एगो PF एगो PF को PF दूगो PF, इसलिए हम लिखते 2PF। ओके क्लियर है आपका। अब चलिए देखते हैं चिन्ह परिपाटी में, यहाँ पे अब देखिए चिन्ह परिपाटी में कहीं हमको PF दिखाई दे वहाँ पे छोटका है यानी फोकस दूरी और कहीं वक्रता त्रिज्या PC दिखाई दे तो PC की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं कैपिटल R यानी वक्रता त्रिज्या। चलिए मेरे भाई हम देखें यहाँ पे तो PC की जगह पे क्या डाल सकते हैं R कैपिटल R, तो PC की जगह पे कैपिटल R बराबर है तो बराबर 2 है तो 2 और PF की जगह पे क्या डाल देंगे PF की जगह पे छोटका F तो छोटका अर्थात R बराबर 2F या इसको आप लिख सकते हैं R बराबर 2F के 2F बराबर R इधर कर लीजिए या F बराबर R/2। आपका यह क्वेश्चन क्या होगा परिमाण होगा। मेरे भाई यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप क्या कीजिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप हम बोर्ड से हट जा रहे हैं, क्वेश्चन को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल में या फोन में लैपटॉप में जो भी है स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इसे कॉपी पे बेहतरीन तरीके से उतार लीजिए। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के क्वेश्चन अपना राइज कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए मेरे भाई कोशिश कीजिए कि जितना थ्योरम आपको बतलाया जा रहा है या क्वेश्चन बतलाया जा रहा है इसको हम अब बेहतरीन तरीके से समझें और उसके बाद में इसको हम कम्प्लीटली याद करें। कम से कम इस क्वेश्चन को घर पे बैठ के अपने से 2-3 बार 4 बार 5 बार अपने से खुद से रिवीजन कीजिए। ठीक है मेरे भाई, फिर आपको मिलेंगे अगले के एपिसोड में अगले के क्वेश्चन को लेकर के हाजिर होंगे। आज के लिए मेरे क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं सेम टाइम। खुदा हाफिज़।